धर्म प्रेमी सज्जनों था देवी, मनुष्य के जीवन में समझ की सर्वाधिक महत्ता है। समझ के बिना न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में बल्कि व्यवहारिक क्षेत्र में आदमी भटकता है। महाराज कृष्ण ने भी कहा था कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। धरती तल पर मानव जीवन को पवित्र कर देने वाले प्रकृति प्रदत्त साधनों में ज्ञान सबसे प्रथम है। ज्ञान के बिना हमारी आचार संहिता, ज्ञान के बिना भक्ति, ज्ञान के बिना ध्यान, भक्ति के बिना सारे आध्यात्मिक अनुसंधान, ज्ञान के बिना सब उलझ जाते हैं। जब ज्ञान मनुष्य के पास होता है तो कारण को समझता है। कारण को समझे बिना कार्य को समझना, कार्य को समझे बिना उसके निवारण के उपाय को समझना सब कठिन हो जाता है। इसलिए समझ चाहिए पहले। इसलिए नारदीय भक्ति सूत्र में भी एक प्रसंग आया, कस्तरति मायाम। नारदीय भक्ति सूत्र का ये प्रथम सूत्र है, कस्तरति मायाम। नारद जी ने कहा, जह संगांग त्यजति महानुभावो सेवते निर्ममो भवति सतरति मायाम। जो महानुभावों का सेवन करता है, महानुभाव ही संत हैं। तुलसी ने भी रामचरितमानस में नवधा भक्ति की चर्चा की तो प्रथम सूत्र में प्रथम भक्ति संतन कर संगा को ही रखा, क्योंकि संग के बिना समझ आ ही नहीं सकती है। इन जब गौर कर दृष्टि डालता हूं तो संग के चलते ही हमारे जीवन में बिगाड़, हमारे जीवन में प्रावलंबन, हमारे जीवन में गुलामी, ये सारी चीजें संग के चलते ही आई हैं। आप गौर करें, सदगुरु कबीरदेव ने एक साखी कही है कि जीवन और जीवन की समस्याओं को सदगुरु कबीरदेव बहुत निकट से समझते हैं, तभी उसका वो व्याख्यान करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति देते हैं समाज के सामने समझ करके। बहुत लोग तो बिना समझे भी बोलते हैं, अधिकांश लोग बिना समझे बोलते हैं। इसलिए पूर्ववर्ती कुछ लोगों ने कबीर साहब के सामने आकर एक शिकायत रखी, गुरुवर कबीर, आपके विचारों से हमारे विचारों का तालमेल नहीं बैठता है। आपके विचार हमारे विचार से एकदम भिन्न चलते हैं। सदगुरु कबीरदेव ने कहा कि तुम्हारे विचार से हमारे विचार का तालमेल बैठने की कोई संभावना भी नहीं है। कहा क्यों? बहुत चर्चित भजन सदगुरु कबीर साहब का है कि तेरा मेरा मनुआ एक कैसे हो रहे। तुम्हारा मन यानी तुम्हारे विचार हमारे विचार एक नहीं हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं? तय कहता कागज की लेखी,
तुम्हारा समझना, तुम्हारा कहना, तुम्हारा करना सब किताबी ज्ञान पर आधारित है। न तुम जीवन की समस्याओं को अपनी चेतना से समझे हो और न अपनी चेतना के द्वारा उसकी समस्या का ही निवारण चाहे हो। समस्या भी तुम किताब से पढ़ लिए हो और समाधान भी किताब से ले लिए हो। न समस्या का तुम्हारे अपने जीवन से संबंध है न समाधान का। तेरा मेरा मनुआ एक कैसे हो जाए? शांति चाहिए, ये भी हमारे अपने दिमाग की उपज नहीं है। लोगों को ऐसा कहते हमने सुना है तो हम भी कहना शुरू कर दें। तुलसीदास जी ने एक बात कही है रामचरितमानस में। पहले ईश्वर की उन्होंने बड़ी लंबी चर्चा की। व्याकरण पढ़ने वाले जानते हैं कि नय समास होता है एक, न रूप अरूप, न था अथाह, न नाम अनाम। उस सब नए समास का प्रयोग लोगों ने ईश्वर में कर दिया है। अनाम है, अरूप है, अथाह है, अगोचर है। हम कि इतना नई समास लगाते होते एक बार ये काहे नहीं कहते हो कुछ नहीं है, इतना नखरा काहे करते हो? दर्जनों बार नए समास लगाने से अच्छा है एक बार कहो कि नहीं। हमारे यहाँ एक संत थे, अभिनंदन ग्रंथ निकला है कुप्पा घाट से। उसमें कुप्पा घाट का संस्थापक मूल रूप में माधव भगत है। शुरू में वही 10,000 रुपये खर्च करके स्वामी जी की सेवा में एक रूम बनाए, वहाँ रहे। बाद में धीरे धीरे अवस्था बदलती गई, उनकी समझ बदलती गई। महावीर गोस्वामी हो गए। 94 वर्ष की अवस्था में शरीर छूटा तो उसमें मुक्त स्वरूप हो गए। उनसे एक आदमी प्रश्न किया कि साहेब, ईश्वर साकार है कि निराकार? मुक्त स्वरूप साहब ने सोचा कि अभी हमारे दिमाग को चाटेगा। उसने पूछा कि ईश्वर साकार है कि निराकार? उन्होंने सीधे शब्दों में कह दिया कि न ईश्वर साकार है न निराकार है, बेकार है। जो हमारा कहीं काम आने वाला नहीं है। अभी हमारे उद्घोषक महोदय ने आज के उद्घोषण में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी। जिन बातों को समझ लें तो हमारे जन्म परावलंबन नहीं रहेगा, प्रमुखापेक्षता नहीं रहेगी। तुलसीदास जी ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, किंतु राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब बैठ गए आदमी, जब राम की कृपा होगी तब सत्संग करेंगे। हाथ पर हाथ देकर बैठे रहो, कब कृपा हो जाती है। बिना समझे बुझे कुछ लोग बात करते हैं। एक दिन महात्मा मंच से बोल रहे थे कि कबहुँ कर करुणा नर देही, मनुष्य शरीर के संबंध में, कबहुँ कर करुणा नर देही देत हेत बिन। कोई करुणा बरुणालय है बैठा हुआ जो जब उनके मन में अनुग्रह होता है तो कभी कभार किसी को मनुष्य शरीर दे देते हैं। अब किस पर कब उनका अनुग्रह उतरने वाला है, कब किसको शरीर मिल जाएगा, बहुत विडंबना है इसमें। एक आदमी